गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला मैंने? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इसके अंदर देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? दो पॉइंट चार्ज होते हैं इक्वल किसके अंदर? मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट किसमें? नेचर में। तो बेटा देखिए, एक Q है तो दूसरा भी क्या होगा? Q। मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 कूलम है तो इसका भी कितना होगा? 1 कूलम। अगर इसका 2 कूलम है तो इसका भी कितना होगा? 2 कूलम। लेकिन अपोजिट नेचर की होनी चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का, कुछ डिस्टेंस पे रखो। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटा इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं अपन कितना? 2a। कितना डिस्टेंस ले रहे हैं? 2a। और ये डाइपोल का सेंटर O। तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपको मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो नेट चार्ज है कितना है बेटा? नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना हुआ? -q + q। कितना हुआ? 0। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बेटा। इसकी चार्जेस की जो पोजीशन इस तरह से है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से इसका ये मतलब ये कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? चार्ज। तो इसका चार्ज तो 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, वो चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज दो चार्ज है कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका अपन ने डायग्राम बनाया था डाइपोल का, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। तो वहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसका डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बताइए जिसका नेट चार्ज 0 होते हुए भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ को अपन बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, जिसको अपन P से लिखते हैं। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है, -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक स्ट्रेंथ होती है जिसको अपन कहते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मेजरमेंट है डाइपोल मोमेंट का, वो कैसे किया जाता है? डाइपोल मोमेंट का जो मेजरमेंट है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि दो चार्ज, उनमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का सेम ही है ना? तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to product of magnitude of either charge and the distance between them। इस डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है बेटा? Q into 2a। 2a क्या है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। Q क्या है बेटा? दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट।
और वेक्टर में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और बेटा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, किधर होती है, -q से +q की तरफ। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। एक तो इसके एक्सियल पॉइंट पर, दूसरा इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो पहले अपन फाइंड कर रहे हैं कि इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, देखिएगा। तो अपने को दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक तो एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो पहले अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसके एक्सियल पॉइंट पर। तो ये डाइपोल, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, 2a। कितना, 2a। तो सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a, और ये भी कितना हो जाएगा, a। ठीक है। तो बेटा इसकी जो एक्सियल लाइन कौन सी होगी, इस डिस्टेंस के अलोंग, जो डिस्टेंस है इसके अलोंग, जो इसके सेंटर से जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। ये इसकी एक्सियल लाइन होगी बेटा। इस एक्सियल लाइन पर इस जगह मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है डाइपोल की वजह से। तो देखिए बेटा, इस डाइपोल में टोटल दो पॉइंट चार्जेस है। तो पहले अपन इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। फिर -q चार्ज से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। फिर इस जगह दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को मिल रही है, एक तो प्लस चार्ज से और एक माइनस चार्ज से। दोनों का वेक्टर सम अपन करेंगे तो इस पॉइंट पर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी ड्यू टू डाइपोल। क्योंकि डाइपोल में सिर्फ दो ही पॉइंट चार्ज है, तो एक तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे और एक इस माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी। वो इंटेंसिटी अपन बता सकते हैं, एक तो इस प्लस चार्ज की वजह से और एक इस माइनस चार्ज की वजह से। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी उसका अपन क्या करेंगे, इस जगह वेक्टर सम। तो अपने को इस पूरे डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। और ये P पॉइंट कहां है बेटा, इसकी एक्सियल लाइन पर। तो अपने को एक्सियल लाइन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इस P पॉइंट की डाइपोल से डिस्टेंस में ले रहा हूं, कितना डिस्टेंस ले रहा हूं बेटा, r। तो इस प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा P पॉइंट का, r - a। कितना हो जाएगा, r - a। देखिएगा, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस r है, तो ये कितना होगा, r - a। और माइनस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r + a। कितना हो जाएगा, r + a। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। फिजिक्स बस इतनी है कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज से निकालनी है और -q चार्ज से निकालनी है। दोनों को क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो पहले अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, जिसको मैं E1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, E1। कितना आएगा बेटा, K। फॉर्मूला बताया था मैंने कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, K Q और नीचे क्या आता है, r²। तो इस चार्ज से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, r - a। तो r - a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये तो हो गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो बेटा प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, अवे फ्रॉम
है ना, अवे फ्रॉम पी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। इस चार्ज इस पॉइंट पे अगर मैं कोई डेड चार्ज रखूंगा तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, E1। तो बेटा इस डायरेक्शन को मैं डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में लिखूं तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, -q से +q की तरफ। याद है मैंने अभी बताया था डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, -q से +q की तरफ। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही है E1 की वैल्यू, सॉरी E1, ठीक है। ऐसी इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, कितना आ जाएगा, k q, नेगेटिव से इस p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, r माइनस a, कितना है बेटा, सॉरी r प्लस a, नेगेटिव चार्ज से इस p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, r प्लस a का होल स्क्वायर। बेटा इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को अपन क्या लिखें, कैसे लिखें, ये डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस पी के पाएगा, वो माइनस मैंने आगे लगा लिया, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, -q से +q की तरफ, तो ये क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस पी के पाएगा, उस माइनस को मैंने आगे लिख दिया, जो कि बेटा इक्वेशन 2। तो इस जगह अपने को नेट इंटेंसिटी बतानी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, दोनों जो फील्ड मिल रही है अपने को, दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल रही है, इनका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। तो नेट इंटेंसिटी किस पे, पॉइंट P पे, पॉइंट P कहां है बेटा, इसकी एक्सियल लाइन पर, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 का वेक्टर सम। बेटा E1 की वैल्यू कितनी है, KQ R माइनस A का होल स्क्वायर P के, E2 की वैल्यू कितनी है, KQ R प्लस A का होल स्क्वायर P के, ये माइनस का P के पे माइनस, इसको क्या कर देगा, प्लस को, माइनस प्लस मल्टीपल होके क्या आ जाएगा, माइनस, ये देखो माइनस है, तो माइनस और प्लस मल्टीपल होके क्या हो जाएगा, माइनस। बेटा इस इक्वेशन में KQ कॉमन आ रहा है, तो KQ को कॉमन लें, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन भी कॉमन आ रही है p कैप, तो मैंने p कैप को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, तो KQ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर P पॉइंट पर, वो क्या आएगा, KQ, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ऊपर क्या आएगा, इस साइड को आएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, और इधर आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन P के, KQ, बेटा ऊपर होल स्क्वायर अपन खोले, तो सोल्व करने से अपने को जो ऊपर इक्वेशन मिलेगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, इस ब्रैकेट को अपन ने ओपन किया, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, r माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, और डिवाइड में क्या है, यहाँ पे अपन को आइडेंटिटी लगाए a प्लस b और a माइनस b, इससे अपने को मिलेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है, और साथ में डायरेक्शन P के, r स्क्वायर से माइनस r स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा
4RA, क्या बचा बेटा 4RA, के क्यूब 4RA डिवाइड में क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और साथ में डायरेक्शन पी के। बेटा इस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 into 2, उसके उस 2 से इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 को 2 into 2, ठीक है। तो यहां से देखो 2a और q, ये टर्म उठा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा 2aq, बाकी क्या बचा ऊपर k और r, क्या बचा k और r, ठीक है। और साथ में 2 भी बचा है 2k r, ठीक। अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं पी के। बेटा ये 2aq इसको अपन p लिख सकते हैं, p क्या डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो 2aq को अपन क्या लिख सकते हैं p, क्या लिख सकते हैं p। तो EP वेक्टर क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन p लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 2k, इसको क्या लिख रहा हूं मैं p, p क्या है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, याद है p इक्वल्स टू 2aq, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a और एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो 2k और इसको p लिख सकते हैं p और साथ में क्या है p कैप और डिवाइड में क्या है बेटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कहां पर एक्सियल पॉइंट पर, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर। अब देखिएगा इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये जो R है, ये R क्या थी, जो डायपोल है अपना -q + q, सेंटर से डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस थी जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और A क्या है बेटा डायपोल के सेंटर से चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये R बेटा सेंटीमीटर में हो सकता है ना, मिलीमीटर में हो सकता है, लेकिन जो A है ये तो माइक्रोमीटर में होता है, मतलब A बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया किससे R से, तो R इज मच ग्रेटर देन A। तब अपन इस अजम्पशन से ये लिख सकते हैं जो EP है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा 2k p कैप, तो r स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर, तो ये बहुत छोटा हो गया किससे, किसके कंपैरिजन में r स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा r स्क्वायर, क्या बचेगा r स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर r की पावर 4 और ऊपर बेटा r कितने, ऊपर r भी चल रहा है साथ में, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो जो EP आएगा 2k p वेक्टर p कैप अपॉन r की पावर 3, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कहां पर एक्सियल पॉइंट पर। बेटा देखिए इसमें p और p क्या है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और p कैप क्या है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं फुल वेक्टर, क्या लिख सकते हैं फुल वेक्टर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं p वेक्टर, क्या लिख सकते हैं p वेक्टर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में मिला है, जिधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस p पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी बेटा आउटवर्ड, ठीक है।
ये हो गया बेटा एक्सियल पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। थैंक यू।